आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सब कुछ होते हुए भी क्या कभी मन खाली सा लगता है? काम है पर शांति नहीं, लोग है पर अपनापन नहीं, ज्ञान है पर दिशा नहीं। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज का इंसान बाहर से बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर से उतना ही उलझा हुआ सा लगता है। और यहीं से भगवत गीता की जरूरत शुरू होती है। आज की यह वीडियो भगवत गीता पढ़ने के फायदे पर होगी, जिसका यह पहला भाग है, जिसमें हम इन 8 टॉपिक्स को गहनता से जानेंगे। हर टॉपिक आपके मन के बहुत से सवालों के जवाबों को हल करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवत गीता कोई धार्मिक किताब है जो पूजा पाठ तक सीमित, लेकिन सच यह है कि गीता कोई धर्म नहीं सिखाती, गीता जीना सिखाती है। गीता यह नहीं कहती कि भगवान को कैसे मानो, गीता यह सिखाती है कि जीवन को कैसे समझो। गीता की शुरुआत किसी मंदिर में नहीं होती। गीता की शुरुआत एक टूटे हुए इंसान अर्जुन से होती है। अर्जुन कोई कमजोर नहीं था, वह योद्धा था, साहसी था, कुशल था, लेकिन फिर भी उसका धनुष हाथ से क्यों गिर गया? क्योंकि जब इंसान भीतर से उलझ जाता है तो सबसे मजबूत हाथ भी कांपने लगते हैं। आज अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं है, आज अर्जुन आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं। जब हमें समझ नहीं आता सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, छोड़ना क्या है, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ तलवारों का युद्ध नहीं था, वह युद्ध था कर्तव्य और मोह का, डर और जिम्मेदारी का, ज्ञान और भ्रम का। और यही युद्ध आज हर इंसान के भीतर हर दिन चलता है। अब सवाल उठता है, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान समझकर मत देखिए। गीता में कृष्ण वह चेतना है जो हर इंसान के भीतर होती है। वह आवाज जो कहती है, डर मत, भाग मत, बस सही समझ के साथ कर्म कर। गीता में कृष्ण उपदेश नहीं देते, वे अर्जुन को आदेश नहीं देते, वे बस उसकी आंखें खोलते हैं। यही गीता की खूबसूरती है। गीता आपको बदलने की कोशिश नहीं करती, गीता आपको खुद को समझने देती है। गीता पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप श्लोक याद कर लें। गीता पढ़ने का मतलब है अपने डर को पहचानना, अपनी उलझन को स्वीकार करना और अपने कर्तव्य को साफ देखना। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में दुख नहीं आएगा। गीता यह सिखाती है कि दुख आने पर हमें कैसे खड़े रहना है। आज की दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम होती जा रही है। हम जानते बहुत कुछ है, पर भीतर से अशांत रहते हैं। गीता बाहर कुछ जोड़ती नहीं, गीता अंदर की उलझन हटाती है। गीता का सबसे बड़ा फायदा यही है, ये आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको जागरूक बनाती है। जब इंसान जाग जाता है तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। इसलिए भगवत गीता पढ़ने का मतलब है धर्म बदलना नहीं, कपड़े बदलना नहीं, दुनिया छोड़ना नहीं। भगवत गीता पढ़ने का मतलब है जीवन को समझना, खुद को समझना और सही कर्म करना। अगर आप भी चाहते हैं मन की शांति, जीवन में स्पष्टता और भीतर से स्थिरता, तो गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। अगले भाग में हम बात करेंगे गीता पढ़ने से मन पर क्या असर पड़ता है, बेचैनी क्यों कम होती है और सोच कैसे साफ होती है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि गीता पढ़ना एक शुरुआत है और समझना एक यात्रा। भाग दो, जल्दी आएगा।